साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, फरीदाबाद की आवाज़ डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ है इस समय अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी। नमस्कार रविंद्र द्विवेदी जी। हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं और कभी भी हरियाणा के अंदर आचार संहिता लग सकती है। लगातार सरकार बैठकें कर रही हैं, कांग्रेस भाजपा भी हर विधानसभा में जारी है। तो हिंदू महासभा का इस बारे में क्या विचार है? क्योंकि हिंदू महासभा एक बहुत ही पुराना राजनीतिक दल रहा है, जिसके काफ़ी सांसद रहे, हिंदू महासभा की काफ़ी विधायक रहे हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा विधानसभा में हिंदू महासभा की क्या राजनीति होगी, क्या रणनीति होगी अगले चुनाव को लेकर, जो 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हैं? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा हरियाणा विधानसभा की सभी सीटों पर दमदारी के साथ मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जो सरकार रही है, पहले मनोहर लाल खट्टर और उनको हटा करके जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इन दोनों का कार्यकाल पूरी तरीके से विफल रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है और हिंदू महासभा हरियाणा विधानसभा में भाजपा सरकार हटाओ, हिंदू महासभा सरकार लाओ का नारा देते हुए अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रही है। और इसके लिए बाकायदा हिंदू महासभा अपनी प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया भी आरंभ कर रही है और बहुत जल्दी हिंदू महासभा अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। हरियाणा विधानसभा में फरीदाबाद में 9 विधानसभा आती हैं, वहाँ से कितने प्रत्याशी उतारोगे आप फरीदाबाद विधानसभा से? ठीक है, हमने जब हरियाणा की सभी विधानसभा सीटें गई तो फरीदाबाद की 9 विधानसभा में उतारेंगे और हमारा उद्देश्य भाजपा सरकार की विफलताओं को हरियाणा की जनता तक पहुंचाना होगा। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो एक बुझा हुआ बिजली बम है जिसकी कोई वजूद नहीं है और हमें भाजपा को हटाना है, कांग्रेस को नहीं लाना है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सर्वाधिक नुकसान हिंदू समाज का किया है, जो जाति में बांट करके उनको लड़ाता है। हमें भाजपा हटाना है, कांग्रेस को नहीं लाना है और इस बार हिंदू महासभा की सरकार बनाना है। हिंदू महासभा कि पहले जो सांसद थे कौन थे हिंदू महासभा से? थोड़ा विस्तार में इतिहास बताएंगे। महासभा के सांसद रहे पहले हमारे दिग्विजय नाथ जी, जो गोरखनाथ मठ के प्रमुख हैं रहे। उसके बाद उनके शिष्य और गोरखनाथ मठ के प्रमुख मठाधीश जो हमारे महंत अवैधनाथ जी, वो सांसद रहे। हरियाणा से हमारे जो अम्बाला से विधायक रहे भाई परमानंद जी रहे, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो हिंदू महासभा के पास एक बहुत पुरानी राजनीतिक विरासत है जो हिंदुत्व की राजनीति पर आधारित है और हमारा हिंदुत्व को लेकर के ही हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास, इसी नारे को हमें आगे बढ़ाना है और हिंदुओं की सरकार हरियाणा में हम बनाने जा रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो भाई साहब, क्या हो गया आपको? अभी भाजपा ने नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, उनके कामकाज से खुश नहीं हैं आप? देखिए, यदि कामकाज से खुश होना होता तो हम मनोहर लाल खट्टर के कामकाज से खुश नहीं होते। क्यों बदला गया उन्हें? इसीलिए बदला गया जिन्होंने काम नहीं किया। और दुर्भाग्य देखिए हरियाणा का कि वो दूसरा मुख्यमंत्री भी ऐसा लिया है जो मनोहर लाल खट्टर से भी निकम्मा है, मनोहर लाल खट्टर से भी कम योग्य मुख्यमंत्री है। हरियाणा को तबाही के कगार पर भाजपा सरकार ले जा रही है। हम उस हरियाणा को तबाही से बचाएंगे और हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए हिंदू महासभा को सत्ता में लाएंगे। द्विवेदी जी, अभी जो है कुछ कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं राव दान सिंह, उनके ऊपर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो कांग्रेस कह रही है कि ये भाजपा बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने उन पर छापा लगे, कार्रवाई दबिश चल रही है, उनकी संपत्ति तक कुर्की की गई है। देखिए, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो आप इस देश के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए। उनके कार्यकाल में भी सैनिकों के लिए जीप खरीदने का बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ था और तब से लेकर आज तक, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर कार्यकाल में अरबों रुपए के घोटाले होते रहे हैं। और आप जिन विधायक की बात कर रहे हैं उन पर ईडी का छापा पड़ा है। उनके घोटालों की लंबी सूची में एक ये नए घोटाले का नाम जुड़ा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म होना चाहिए इस देश से। ये अंग्रेज द्वारा
बनाया गया राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य भारत को बर्बाद करना, हिंदुओं को समाप्त करना और भारत को इस्लामिक देश बनाना रहा है। आज की तारीख में राहुल गांधी संसद में खड़े होकर के हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। राहुल गांधी जी हिंदू हिंसक होता तो आप भारत में नहीं इटली में रह रहे होते। अगर हिंदू हिंसक होता तो सन 47 में पाकिस्तान निर्माण के बाद इस भारत भूमि पर जो हिंदुओं को भूमि मिली थी एक भी मुसलमान नहीं रहने पाता। लेकिन यदि आज़ादी से लेकर आज तक इस देश के अंदर एक ये मुस्लिम समाज अपना हिस्सा पाकिस्तान लेने के बाद भी रह रहा है तो वो हिंदुओं की हिंसक होना नहीं, वो हिंदुओं की सहिष्णुता है। जहाँ तक बात है विधायक जी के ऊपर ईडी का छापा, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो। जब भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो सरकार पर, भाजपा पर बदले की राजनीति का आरोप लगा देते हैं, लेकिन खुद की गिरेबान में नहीं झांकते। ये जनता है, सब देख रही है, सब समझ रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं दावा करता हूँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस को एक भी विधानसभा सीट नहीं मिलेगी। लिख कर रख लो, चुनाव परिणाम के बाद आकर बात कर लेना। धन्यवाद जी, ठीक है।